Welcome to Raj Madhav Vidya Vihar. Standard 12 Commerce, Subject Accountancy, Chapter number 1, Video number 2. In this video, we solve some short sums from textbook illustration number 1. So please concentrate here. Illustration number 1. Hiral withdraw rupees 500 in the beginning of every month if 10% per annum interest is chargeable on drawing. Determine annual drawing and interest on drawing. तो जब भी ऐसा कोई सम होता है कि कोई एक पार्टनर हर महीने कोई एक अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर नीचे दिया है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100 बराबर. और टोटल एनुअल ड्राइंग अगर आपको पूछा है तो हर महीने अगर 500 ड्रॉ करता है तो 12 मंथ का होगा 6000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर्मूला है PRN अपॉन 100. P इज इक्वल टू वॉट, तो हर महीने जो अमाउंट वो विड्रॉ करेगा उसको हम P में लिखेंगे. तो P इज इक्वल टू हियर 500. R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% मतलब 10/100. एंड N इज इक्वल टू वॉट, तो N के बारे में आपको एक बार समझा दूँ, नीचे एक्सप्लेन भी करूँगा. तो N के लिए इफ़ द पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट एवरी मंथ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो N इज इक्वल टू होगा 78/12. अब 78/12 कैसे आया वो नीचे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको खाली ध्यान रखना है. एंड ऑफ द मंथ अगर कोई विड्रॉ करता है तो N इज इक्वल टू आएगा 66/12. ओके, तो यहाँ पर अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है तो 500 इंटू 10% इंटू 78/12 करोगे तो यू हैव टू गेट द आंसर 325 रुपीज़. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 325 रुपीज़ ईयर. ओके, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये 78/12 कैसे आया. ओके, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है कि भाई 78/12 कैसे आया. तो अगर कोई पार्टनर हर महीने स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है तो फर्स्ट मंथ वो 12 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा, सेकंड मंथ पे वो 11 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा, थर्ड मंथ पे वो 10 मंथ का 11 इंटरेस्ट पे करेगा, फोर्थ मंथ पे वो 9 मंथ का 11 इंटरेस्ट पे करेगा. ऐसे ही हर महीने वो एक एक महीने का इंटरेस्ट कम पे करता जाएगा, जैसे लास्ट में 12th मंथ पे वो सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट पे करेगा. इसका टोटल होगा हमारा 78 और टोटल मंथ है हमारे 12. सो हियर N इज इक्वल टू 78/12. ओके, आपको खाली इतना याद रखना है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ है तो आप 78/12 यूज़ करेंगे और एंड ऑफ द मंथ है तो आप 66/12 करेंगे. कैसे करेंगे वो भी टेबल में साथ में दिया है कि अगर फर्स्ट मंथ के एंड में कोई विड्रॉ करता है तो बाकी कितने महीने बचे, 11 महीने. तो फर्स्ट मंथ के एंड में विड्रॉ होता है तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड मंथ के एंड में होता है तो 10 महीने का, थर्ड मंथ के एंड में होता है तो 9 महीने का, फोर्थ मंथ के एंड में होता है तो 8 महीने का. ऐसे ही अगर 12th मंथ लास्ट मंथ के एंड में होता है तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर 0 डेज यहाँ पर कैलकुलेट होगा. और इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 66 और टोटल मंथ है 12 बराबर. तो हमें N इज इक्वल टू यहाँ पर रखना होगा 66/12. ओके, खाली याद इतना रखेंगे कि N की वैल्यू अगर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 78/12 आएगी और विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ है तो 66/12 आएगी बराबर. यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है, उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन भी दिखाया है वो भी आप एक बार देख लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम जाते हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये लिखा है कि हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1. Hitesh is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of his such share. What amount will be received by Hitesh when profit of the firm is rupees 1,65,000 at the end of the year? तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि कमीशन 10% देना है और उसके बारे में कंडीशन क्या रखी है कि कमीशन 10% पे देना है लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर.
उसके शेयर को डिडक्ट करने के बाद उसका 10% कमीशन आए, ऐसा करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कमीशन का जो नीचे दिया है, आप देख सकते हो। कमीशन का फॉर्मूला यहाँ पर है प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। सो यहाँ पर कमीशन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको प्रॉफिट दिया है 1,65,000, परसेंटेज ऑफ कमीशन है 10 और अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन करेंगे तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 आएगा। सो ये हो तो गेट कमीशन ऑफ ₹15,000। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो, आपने कमीशन फाइंड आउट कर लिया 15,000। अब ये कमीशन किसको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखा है, आप ऊपर देख सकते हो कि हितेश इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10%। तो ये 15,000 कमीशन हितेश को मिल रहा है और हमें टोटल अमाउंट हितेश की ही फाइंड आउट करनी है, बराबर। तो सेकंड स्टेप में जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है उसके हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मतलब डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, तो टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। टोटल प्रॉफिट 165 है, कमीशन 15,000 है, टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,50,000। और थर्ड पॉइंट में जो पार्टनर है वो पार्टनर को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, तो हितेश को 1,50,000 का उसका पार्ट, 1,50,000 का प्रॉफिट में उसको पार्ट मतलब उसका पार्ट कितना है, तो यहाँ पर P&L रेशियो नहीं दिया, P&L रेशियो नहीं दिया तो तीनों पार्टनर के बीच इक्वली डिवाइड होगा। तो 150 को तीनों पार्टनर के बीच इक्वली डिवाइड करोगे तो तीनों के बीच 50-50-50 आएगा। तो हितेश को टोटल कितना मिलेगा, 50,000 प्रॉफिट प्लस 15,000 कमीशन, टोटल अमाउंट इज ₹65,000 हियर। ओके, तो ये आपका सेकंड सम था। इसको थोड़ा कमीशन वाला फॉर्मूला याद रख लेना और कब इसको यूज़ करना है वो भी देख लेना। थर्ड वाले आगे इलस्ट्रेशन पर जाते हैं। थर्ड जो इलस्ट्रेशन है उसमें लिखा है द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज is 6:3. A manager has received his commission of ₹6,600 at 10% after reduction of such commission from profit. Ascertain distribution of profit among the partners. तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो 6:3 है और मैनेजर को 6,600 कमीशन मिल रहा है 10% के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फाइंड करना है। वो नीचे आपको एक स्टेप रख के फाइंड आउट करने का सिखाया गया है कि 10% कमीशन है तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर 100% रहेगी तो 6,600 कमीशन एज ए 10% है तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आता है 66,000। ओके, तो 66,000 डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर के बीच में उनके रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जयेश का 66,000 उसका रेशियो है 6, सुरेश का 2 एंड पंकज का 3 है, बराबर। टोटल होता है 11। तो 66 इंटू 6/11, 66 इंटू 2/11 एंड 66 इंटू 3/11, तीनों तीन का प्रॉफिट हमें मिलेगा 36,000, 12,000 एंड 18,000 हियर। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आगे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ऐसा लिखा है कि शीला, शुरभी एंड शीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम profit after deduction of his such commission. Surbhi receives share in profit 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine amount of profit before the commission of the manager. अब ये तीन पार्टनर का जो शेयर दिया है P&L का वो आप देखो पहले 579 दिया है और सुरभि का प्रॉफिट शेयर दिया है 7,000। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि सुरभि का रेशियो 7 है और 7 रेशियो पे उसको 7,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो शीला का रेशियो 5 है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5,000। शीमा का प्रॉफिट रेशियो 9 है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 9,000। अब 5,000, 7,000 और 9,000 तीनों को प्लस करोगे तो टोटल प्रॉफिट डिविजिबल कितना आएगा, 21,000। अब 21,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 10% मैनेजर को देना है। तो 21,000 का 10% करो तो मैनेजर का कमीशन मिलेगा यहाँ पर 2,100। ओके, और मैनेजर का कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों जोड़ दो, दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 23,100, बराबर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आगे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आपको लिखा है रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म
the share of Kirtan is 1/5 of the share of the Dilip and share of Riya is double of the share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was rupees 1,90,000.